एक्वेरियंस, लेट्स सी 18 अगस्त से लेके 22 अगस्त 2023 तक आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। 17 अगस्त तक जाहिर सी बात है हमारे पास कार्ड बड़े पॉजिटिव थे, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई मैसेज अपने पार्टनर का ज़रूर मिला होगा। मुझे बताइएगा कि किस किस को मैसेज मिले थे पिछले वीक में। और अब हम देखते हैं कि 18 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, कैसे आपकी लव लाइफ प्रोसीड करेगी। सबसे पहले देखते हैं विजडम ऑरिकल डेक से। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, अगर बीच बीच में मैं ऐसे करूँ तो प्लीज़ मुझे अवॉइड कीजिएगा। ऑल राइट, लेट्स सी कुंभ राशि की क्या कहते हैं कार्ड्स अबाउट योर लव लाइफ। क्या होगा 18 से 22 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन में। ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या है हमारे पास कार्ड्स। वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28, we have thinker number 44 and community number 8. I'm sorry. So एक तो यहाँ पे 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, 888 की एनर्जी आ रही है, और 88 पोर्टल चल भी रहा है अभी अनडाउटेडली। तो जाहिर सी बात है कि जो 88 पोर्टल की एनर्जीज थी वो इस समय आपके ऊपर हावी रह सकती हैं, या इट इज़ समथिंग अबाउट कर्मा। ये कुछ कार्मिक लेसन्स, कार्मिक अवेकनिंग, कार्मिक क्लिंजिंग हो सकती है आपकी लाइफ की। एक्वेरियंस, यस, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट टाइम फॉर यू, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के मैटर्स में, क्योंकि 888 की एनर्जी ऐसे ही तो नहीं आती। बट 888 एक बहुत ब्लेस्ड नंबर है, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा, चाहे क्लिनजिंग हो, चाहे अवेकनिंग मिले, चाहे लर्निंग मिले, ये बहुत अच्छा होगा। मतलब ये आपको अच्छा खुश कर देगा, ऐसी कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, एंड ये जो कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पे जो एट द एंड आपके पास आया है, वो आपको कह रहा है कि इस समय, इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने रिलेशनशिप में फॉलो करने वाले हो, यानी आपके पार्टनर जो है वो आपको लीड करेंगे और आप उनको फॉलो करोगे। ये कार्ड जो है वो बेसिकली ये भी कह रहा है कि अगर आप लीड करते हो, वो फॉलोअर है, वो फॉलो करते हैं, आप लीडर हो, तो इसमें एक इम्बैलेंस आने का चांस रहता है रिश्ते में। ठीक है, कभी कभी कोई ज़्यादा लीड कर देता है, कभी कभी कोई ज़्यादा अहम दिखाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर जो है ना एक्टिविटी कर देता है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द ट्रूथ। ठीक है, आपको एक ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब आप लीड करते हो तो आप अपने तरीके से चीज़ें चाहते हो, जब वो लीड करते हैं तो वो अपने तरह से चीज़ें चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप तब वर्क करता है जब दोनों में बैलेंस हो, यानी अगर कोई लीड कर रहा है तो फॉलोअर रहना चाहे, और जब आप लीड कर रहे हो तो आपका पर्सन फॉलोअर रहना चाहे, वो झुके फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसे ही आप झुको जब वो लीड करे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप फिर गिर जाओगे, आपका रिलेशनशिप नहीं आगे फॉरवर्ड हो पाएगा। तो ये जो टाइम है बेसिकली ऐसा हो सकता है जब आपके पार्टनर आपको लीड करें तो आपको फॉलोअर बन के चलना पड़ेगा। लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा अगर ऐसा आप फॉलोअर बन के रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी के लिए, इस टाइम के लिए, एटलीस्ट 22 अगस्त तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि सब में फ्लॉज होते हैं। हो सकता है आपको आपके पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप इस डायनामिक को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक परफेक्ट लाइफ चाहते हो, एक परफेक्ट एक्सपीरियंस चाहते हो, सो आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखाना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ पता है कि गलत हो रहा है फिर भी आप उसको फॉलो करते जाओ क्योंकि मैम कार्ड में आया था। ये नहीं है इस कार्ड का मतलब। इस कार्ड का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि समवन इज़ गुड फॉर यू और एक रिलेशनशिप में हो आप और आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत डांस कर लेना, जैसा आपके पार्टनर नचा रहे हैं नाच लेना, इज़ गुड फॉर योर रिलेशनशिप।
अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट उस समय का इंतज़ार करो जब आप लीड ले सको और आपके पार्टनर फॉलो कर सके उस पर्टिकुलर टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप तो लीड ले लो, वो फॉलो ही नहीं कर रहे, वो भी लीडर आप भी लीडर, तो भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। सो बड़ा ही एक सोच समझ के इस डायनामिक को हैंडल करने का आपको कहा जा रहा है। और हो सकता है पास्ट में ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई हो कि कोई एक डोमिनेटिंग हो गया, एक बहुत वीक पड़ गया, तो गड़बड़ हो गई हो। सो अभी आप परफेक्ट प्लेस पे हो। इस ये 22 अगस्त तक का टाइम आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, जब आप अपने अंदर कुछ चेंज ला सकते हो और अपना बेस्ट वर्जन जो है क्रिएट कर सकते हो, और आपके पार्टनर को भी ये बता सकते हो कि देखो भाई, ऐसे अपन को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा अगर अपन लाइफ में आगे साथ में बढ़ना चाहते हैं तो ये जो 22 तारीख तक का टाइम है, ये बेसिकली एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की थीम पे डांस करने का रहने वाला है। और जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ वो मैं यही दे रही हूँ कि जो आपके मॉरल्स हैं, जो आपकी मर्यादाएं हैं, उसमें रहकर अपने पार्टनर को फॉलो करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड द थिंकर, जो कि मुझे कह रहे हैं कि मे बी रिकन्सिलेशन हुआ है रिसेंट पास्ट में, मे बी रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, ऐसी वाइब्स आ रही हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग दिख रही है, एक कंफ्यूजन स्टेट है, या एक समझ में नहीं आ रहा रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये शायद 18 से 22 अगस्त के बीच में समझने वाली चीज़ है कि कैसे एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाना है, कैसे दो अलग अलग तरह के लोग हैं जिनको कब एक दूसरे के साथ बैलेंस में, जो बैलेंस है आपको वो सीखना है, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपका पैचअप हुआ है, आप फिर से रीयूनाइट हुए हो पास्ट में, तो ऑफ कोर्स ये फिर से वो फेज आ जाएगा जब फिर से आपको लगने लगे कि यार मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा या वो ज़्यादा तो नहीं कर रही। तो एक बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो। अगर अभी तक आपका सेपरेशन चल रहा है तो हो सकता है ये आपके दिमाग में आए कि इस पर्सन के साथ अगर मेरे को जाना है तो मुझे कहीं झुकना भी पड़ेगा, मुझे ये लीड भी करना पड़ेगा, इसमें ये मूर्ख है ये इस मामले में, तो मुझे लीड लेना पड़ेगा। ऐसी बातें आपके दिमाग में चले अगर आप सेपरेशन में हो तो, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं एक्वेरियस 22 अगस्त तक। और देख लेते हैं 18 से 22 अगस्त 2023, सॉरी 17 से 22 अगस्त 2023। Peace universe, peace divine power, please spirit guys, please give me the accurate message which are in our higher goods। कुंभ राशि की लव लाइफ में 17 से 22 अगस्त 2023 के बीच में क्या? We have 10 of Cups, the Hermit, 4 of Pentacles, और बॉटम में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आप यूनियन के बारे में सोच रहे हो तो 19-20 तारीख आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, आपके यूनियन के लिए, आपके रिश्ते में एक प्रॉमिसिंग इमोशंस के लिए, रोमांस के लिए, ठीक है। मुझे 17th भी अच्छी दिख रही है, यानी 17th को भी आपकी एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी कनेक्शन में हो, ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो, लेकिन जहाँ से मैं देख पा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी सिचुएशंस अप एंड डाउन ही रहेंगी, थोड़ी सी सिचुएशन बनती बिगड़ती रहेंगी रिश्ते में, और इसीलिए वो कम्युनिटी का कार्ड है कि
हिसाब से तो आपको जो लीड कर रहा है फॉलोअर को, उसको झुक करके रखना चाहिए, समझ को रखना चाहिए कि भाई फ्लॉज सब में होते हैं, नेगेटिव ट्रेंड सबके होते हैं, हर व्यक्ति हमेशा परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जहाँ से मैं देख पा रही हूँ शायद आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो एक्वेरियस, या नहीं समझ पाओगे कुछ एक्वेरियस। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिगनिंग में तो कोई इशू नहीं है, स्पेशली 19-20 आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, बट 21 और 22 तारीख 21 और 22 तारीख आपके लिए थोड़ी सी परेशानी की हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम में। या तो आपके पर्सन को कोई और कुछ कह रहा है या आपको कोई कुछ कह रहा है, तो दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते को अफेक्ट कर सकता है। या फिर वही चीज़ है कि आप सोच रहे थे चीज़ें ठीक होंगी लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं हुई, ये गम है, एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी जैसा फील हो रहा है। सो आगे तो बढ़ना है लेकिन वो स्टकनेस सी है, 8 ऑफ सोर्ड्स का आउटकम है यहाँ पे, और मिस भी कर सकते हो किसी पर्सन को। तो मुझे अगर फिर रिकन्सिलेशन दिख रहा है तो या तो रिकन्सिलेशन हो जाएगा 19-20 को, और 21-22 को फिर से चीज़ें बिगड़ जाएंगी, या कम्युनिकेशन है 19-20 को बहुत अच्छा रहेगा लेकिन 21-22 तक चीज़ें खराब हो जाएंगी, या फिर वो सेपरेशन कभी आप में से हो सकता है 10 to 20% ऐसे भी हों कि उन्हें लगे चीज़ें ठीक होंगी लेकिन चीज़ें ना ठीक हों, तो वो हमेशा के लिए एक इंतज़ार रह जाए। तो आउटकम ऐसी सिचुएशन में 8 ऑफ सोर्ड्स का ही आएगा। लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि द ड्रीमर है, यानी फूल की एनर्जी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद 22 मतलब 21 को लड़ाई हो तो 22 को चीज़ों को संभालने की कोशिश कर लें, या चीज़ें ठीक हो जाएं, हेल्दीली उसको आगे बढ़ा लें। तो मेरे पास 50-50% एनर्जीज हैं आज के लिए, और इट्स अप टू यू कि एक्चुअली में क्या होगा इस रिश्ते का 22 अगस्त तक, क्योंकि वो कम्युनिटी का कार्ड कह रहा है कि आप कैसे जज करते हो ना अपने रिश्ते को, आप कैसे उस रिश्ते में आगे बढ़ते हो, वो मैटर करता है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे मैरिज प्रपोजल, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ये सब भी दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। सो दैट इज़ ग्रेट। यहीं से देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए 18 से 22 अगस्त के बीच में। आपके पर्सन की क्या फीलिंग होंगी 18 से 22 अगस्त के बीच में। सो यस, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, क्लैरिटी है उन्हें कि उन्हें आप चाहिए हो, और आपको बहुत 9 ऑफ पेंटिकल यानी एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में देखते हैं। चांसेस हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शन लें, या ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो तो आपके लिए कोई कमिटमेंट दे दें, आपको कोई ऑफर दे दें, आपके साथ आगे बढ़ जाएं और कोई डिसीजन मेकिंग ले लें जैसे आप और इस रिश्ते को लेके। आपकी एनर्जी क्या है? मुझे लग रहा है बिगनिंग में आपकी एनर्जी शायद थोड़ी डाउन रहेगी, आप नहीं सुलह करना चाहोगे, लेकिन 20 तारीख को या 19 तारीख को आप सुलह करने को तैयार हो जाओगे, और उसके बाद फिर आप खुद भी एक्शन ले सकते हो। क्योंकि जब आप लेना चाहोगे, आप एक्शन लेना चाहोगे तो आप लोगे, फिर आप हार नहीं मानते हो, आप स्टबर्न हो, इक्वेरियन हो, तो जिद पे आ जाए तो मतलब जिद ऐसी पकड़ लोगे, नहीं बात करनी तो नहीं बात करोगे, और जिद ऐसी पकड़ लोगे करनी है तो फिर कर ही डालोगे। तो वो आपकी एनर्जीज में साफ दिख रहा है। आपके पर्सन बैलेंस में है, उनकी फीलिंग बैलेंस्ड है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन आपकी फीलिंग्स बिगनिंग में थोड़ी नेगेटिव है कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। बट जब आप फॉर्म में आओगे, जब आप आ जाओगे कि चल ठीक है बना लेते हैं इस कनेक्शन को, तो फिर आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्टेबल नहीं होती। सो हो सकता है कि आप जाओ, और जैसा कि मैंने कहा कि 19-20 को चीज़ें अच्छी हों आपके बीच में, लेकिन 21-22 तक चीज़ें फिर खराब हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी डिफरेंट सिचुएशन में कुंभ राशि की लव लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियंस, तो ये तो एक ओवरऑल एनर्जी हो गई डेट वाइज की, किस तरह से सिचुएशन, कौन सी डेट्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है ताकि आप अपने लव कनेक्शन को उन पर्टिकुलर डेट्स में थोड़ा ध्यान से जो है आगे बढ़ाओ। ओवरऑल मैसेज मैंने आपको दे दिया है कि थोड़ा सा जब फॉलोअर होना है तो फॉलो करो अपने पार्टनर को, जब लीडर बनना है तो लीडर बनो। ये जो थीम है, ये जो बैलेंस है डांस का, ये आपको बैठाना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ अगर आप एक हेल्दी रिश्ता चाहते हो इस समय।
क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि कभी वो फॉलो करने लग जाएंगे, आपकी हर बात मानेंगे, कभी वो एकदम लीड ले लेंगे और आपको हर बात माननी पड़ेगी। तो ये आपको सीखना पड़ेगा इस रिश्ते में। नाउ लेट्स सी कि अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं या सेपरेशन में हैं तो आपकी लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियस, बात कर रहे हैं 18 से 22 अगस्त के बीच की। सबसे पहले देखते हैं मैरिड लोगों की लाइफ में क्या होगा। मैरिड लोगों की लाइफ में आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हो तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपका पास्ट या आपके पर्सन का पास्ट यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ का। अगर ये आपका इंडिविजुअल पास्ट नहीं है या आपके पार्टनर का कोई इंडिविजुअल पास्ट नहीं है तो हो सकता है आपने पास्ट में इस पर्सन को मिस किया या इन्होंने आपको मिस किया, फिर आपका रिकन्सिलेशन हुआ, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हैंग रह गई, अभी भी कुछ स्टकनेस है, अभी भी कुछ इमोशंस हैं जिन पे काम नहीं किया गया। द मून है यहाँ पे। वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, सेकंड चांस चाहते हो अपने रिश्ते में, लेकिन वो सेकंड चांस आपको शायद नहीं मिलेगा 18 से 22 अगस्त के बीच में, और आपको एक ऑब्सेशन सा फील होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब आप परेशान हो सकते हो। एक्वेरियस, मून एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी भी आपको अफेक्ट कर सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि 16 को न्यू मून है और मैं 18 से रीडिंग देख रही हूँ। सो हाँ, आप अफेक्ट रहोगे। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही आपके रिश्ते में मैरिड हो तो। थोड़ी बहुत स्टकनेस है, थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे और इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, तो उसके चक्कर में आप नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा लाओगे अपने दिमाग में। नाउ लेट्स सी कि अगर आप कमिटेड हो बट मैरिज आपकी नहीं हुई है तो क्या होगा आपकी लाइफ में 18 से 22 अगस्त के बीच में। वाह, अरे वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। सो अगर आप कमिटेड हो तो भाई ये तो मैरिज तक जा सकते हो। आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपकी अगर विश है इस पर्सन से मैरिज करना, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, तो मैं देख रही हूँ कि 22 अगस्त तक आप इस सिचुएशन को बिल्कुल मैरिज तक ले जाओगे। मुझे लग भी रहा है आप में से काफ़ी लोगों की शादियाँ तय हो रही हैं और ये आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से मैरिज कर रहे हो। मतलब आपका डिवाइन कनेक्शन है। आई डोंट नो कि ये किसके लिए कार्ड्स हैं, बट आपके सामने मैंने शफल करके 4 कार्ड निकाले और चारों कार्ड मैरिज को डिनोट करते हैं। और जो 9 ऑफ कप्स है वो तो आप जानते ही होगी, वो तो आपकी विश कम ट्रू है। सो मुझे नहीं पता ये किसके लिए इतना सिग्निफिकेंट मैसेज है, लेकिन ये है गाइस। और बॉटम में डेथ का कार्ड है जो कि मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब ये फाइनली आपके लिए हो रहा है। नाउ लेट्स सी एक्वेरियस कि अगर आप सेपरेशन में हो, आपका कम्युनिकेशन नहीं है अभी इस पार्टनर से, तो आपकी लाइफ में क्या होगा 17 से 22 अगस्त के बीच में। ठीक है, सो अगर आप सेपरेशन में हो तो चांसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो, आप कोई मैसेज कर दो, एक पैशन, एक अट्रैक्शन आप दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में। सो यस, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। यस, एक कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है और ये कम्युनिकेशन जो है आपको मिलेगा 20 या 17 तारीख सिग्निफिकेंट आ रही है यहाँ पे, 17 और 20। ठीक है, 19 भी आ रही है, तो 17, 19, 20 है। 19, 20 तो मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ, तो उस अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिले हैं गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू गाइस। ये है जो लव कनेक्शन रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। छोटी सी स्वीट सी रीडिंग की है मैंने इस बार, ज़्यादा मैसेजेस ना लेने की कोशिश की है, ना कार्ड्स ज़्यादा देखने की कोशिश की है। देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए आपके रिलेशनशिप में 17 से 22 तारीख के बीच में, 22 अगस्त तक आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस लव रिलेशनशिप 17 से 22 अगस्त। थैंक यू। ओके, वी हैव नंबर 30, तो मे बी आप 30 ईयर ओल्ड हो
3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स कह रहे हैं इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। सो आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, कोई इशू भी चल रहा है, कोई परेशानी से आप गुजरे हो पास्ट में, सो यूनिवर्स बॉटम में है सराउंड योरसेल्फ विथ लव। तो आपको जो अच्छे लोग हैं, जो प्यार दे रहे हैं आपको, जो आपको एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं कि आपको अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, उनके साथ रहो। और जो आपको नहीं मिला, जो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स में रहीं, जो सफ़र आपने किया है, उस सिचुएशन को हील करने की कोशिश करो। लेकिन हील करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप उसके साथ कुछ रिवेंज लेना चाहो, या उसके साथ बुरा करना चाहो, या आपको लगे उसके साथ कुछ बुरा हो तब आपको चैन मिलेगा। आपको ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना। ये टाइम जो है वो हीलिंग का है, लड़ने का या वॉर का नहीं है एक्वेरियस। क्योंकि अगर ये कार्ड यहाँ आया, इट मीन्स कि आप में वो शक्ति नहीं है। पहले आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा, फिर जाके आप अपनी लड़ाइयाँ लड़ना, ठीक है। सो ये मैसेज है आपके लिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ में अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, आपको हर्ट करता है या ऑलरेडी कर चुका है, सो इस समय उससे लड़ने की प्लानिंग मत करो, इस समय खुद को हील करने की प्लानिंग करो। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय।